Assalamu alaikum dear students, hope so you all are fine and you have prepared the previous topic that is about the thermal expansion in gases. आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम ज़रा इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ एमसीक्यूज़ बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इसमें से पहले तो ये आता है कि डिफ़ाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफ़ाइन करें। दूसरा ये कि यहाँ से हमें कुछ वैल्यूज़ को याद करना है, वैल्यूज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को याद रखना है। जैसे वो पूछ सकता है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वैल्यू कितनी है, या वो पूछ सकता है कि जो सोइल है, ड्राई सोइल, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, तो हमें ये भी याद रखना होगा। तीसरा, हमें यहाँ से एक फार्मूला डिराइव होता है, हमें वो फार्मूला याद रखना होगा। हर फार्मूला के साथ कोई कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर जो इस फार्मूले में यूज़ होने वाला प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हमने उसकी वैल्यू को याद रखना होगा और उसके यूनिट को भी याद रखना होगा। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। लार्जेस्ट हीट कैपेसिटी वाला मटेरियल कौन सा है, हमें पेपर में यहाँ से एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से प्रिपेयर होंगी। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कुछ यहाँ से एमसीक्यूज़ हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने से पहले हमें हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसको समझने के लिए हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, कोई लिक्विड ले लिया हमने, सपोज़ करें वाटर ले लिया हमने। तो वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं इस लिक्विड के अंदर, हर जगह पे रैंडमली जा रहे होते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की कोई एक्चुअल मूवमेंट होती है, ये हर वक्त कुछ ना किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अब क्या होगा, मान लेते हैं कि इस वक्त जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। हमने इसकी मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर एक थर्मोमीटर लगा दिया है, ये हमें बताएगा कि टेम्परेचर का इंक्रीज़ कितना हो रहा है। हमने इस मटेरियल को हीट प्रोवाइड करना शुरू कर दी, Q1 कह लें इसको। सपोज़ करते हैं कि हमने इसको सिर्फ 5 जूल ऑफ हीट प्रोवाइड की है। तो हमने लास्ट वाले टॉपिक में ये बात डिस्कस की थी कि अगर हम मटेरियल को हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट प्रोवाइड करने पर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर ऑफ द पार्टिकल्स विल आल्सो इंक्रीज़। सो जो टेम्परेचर यहाँ पर हमें 37 डिग्री फील हो रहा है, जो थर्मोमीटर बता रहा है, हमने उसको नोट किया उस वक्त तक जब तक ये टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता। यानी हमने जो टेम्परेचर चेंज यहाँ पर लिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 सेल्सियस का लिया है, या आप केल्विन में बात करेंगे तो हमने सिर्फ ये नोट करना है कि 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ हो। तो इस दौरान इस पूरे सिनेरियो में ये जो भी लिक्विड हमने लिया है, ये वाटर हो सकता है या कोई अल्कोहल हो सकती है, कोई भी लिक्विड, तो इस दौरान इस लिक्विड को 1 सेंटीग्रेड का या 1 केल्विन का चेंज लाने के लिए कितनी हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ी। क्या वो 5 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या 10 जूल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है थर्मोमीटर के अंदर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये कहलाएगी उस मटेरियल की हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक्चुअली में क्या है, टू स्टोर एनर्जी, कि अपने अंदर वो लिक्विड एनर्जी स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक की बात करेंगे तो स्पेसिफिक में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। यहाँ पर चूँकि स्पेसिफिक का वर्ड है तो इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे साथ मैथ की भी। पहले हमने ये नहीं कहा था कितना मैथ लिया है। अब वही बीकर है और उस बीकर में मान लेते हैं वाटर है, और वो जो वाटर है वो 1 kg है। पहले हम स्पेसिफिक यानी कोई मैथ स्पेसिफिक नहीं लिया था, बस जितना लिक्विड लिया था सारे का सारा काउंट कर रहे थे। इस वाले केस में हीट कैपेसिटी में लिक्विड है, इनक्लोज किया हुआ है, वो रैंडम पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सेम सारे का सारा सिनेरियो यहाँ पर होगा। थर्मोमीटर हमने यहाँ पर लगाया और इसके ऊपर जो इनिशियल टेम्परेचर शो हो रहा है उसको नोट कर लिया। फिर से 37 डिग्री है टेम्परेचर, और पार्टिकल्स को हमने जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड की। तो जैसे ही हम इसको Q प्रोवाइड करेंगे, जितनी भी प्रोवाइड की, तो पार्टिकल्स मूवमेंट शुरू कर देंगे और जो टेम्परेचर है वो 37 की बजाय अब थर्मोमीटर 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर शो कर देगा। ये जो 1 सेल्सियस का टेम्परेचर आया है या 1 केल्विन का टेम्परेचर आया है इस 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, और इस 1 किलोग्राम वाटर ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है
हम उसको बोलेंगे ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की प्रॉपर फिर क्या डेफिनेशन बन जाएगी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, किस चीज़ की एनर्जी, नीडेड टू इंक्रीज़, बढ़ाने के लिए, किस चीज़ को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर, कितने मैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, वो मैस हमने लिया यहाँ पे 1 किलोग्राम, और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ये वो एनर्जी है जो इसने एब्जॉर्ब की मटेरियल ने कि हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे 1 सेल्सियस या 1 केल्विन, और वो वाटर जो है वो हमने लिया 1 केल्विन का। अगर हम फैक्टर की बात करें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डिपेंडेंस है वो मैस के ऊपर है सबसे पहले। यानी अगर हम मैस ज़्यादा लेते हैं तो उसको हमें फिर ज़्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। ज़्यादा मैस होगा, ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, तब जाके वो पार्टिकल्स मूवमेंट शो करेंगे, और फिर टेम्परेचर जो हमने थर्मोमीटर लगाया है उसमें 1 केल्विन का जो है वो टेम्परेचर शो होगा। तो मैस ऑफ द सब्सटेंस पहला फैक्टर यहाँ पर आएगा। दूसरा फैक्टर यहाँ पर क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर, के उस मटेरियल में जो हमने लिक्विड लिया हुआ है उसमें टेम्परेचर में चेंज हो रहा है कि नहीं, जल्दी हो रहा है या लेट हो रहा है। तो हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो जो दूसरा फैक्टर यहाँ पर आएगा वो डेल्टा क्यू के साथ टेम्परेचर का चेंज है, वो ये भी डायरेक्टली है। ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा जल्दी चेंज इन टेम्परेचर आएगा। और तीसरा जो है वो है नेचर ऑफ मटेरियल। कुछ मटेरियल जो होते हैं वो जल्दी टेम्परेचर को शो नहीं करते, उनको देखेंगे। तो ये 3 फैक्टर हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। अगर हम बात करेंगे ओनली हीट कैपेसिटी की, तो इस हीट कैपेसिटी में सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी मैटर करता है, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर मैस की बात नहीं हम कर रहे। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला बनाएंगे तो चूँकि मैस के साथ भी हीट का रिलेशन है और टेम्परेचर के साथ भी हीट का रिलेशन है, दोनों रिलेशंस को अगर हम इकट्ठा करें तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू इस डायरेक्टली है मैस के साथ भी और डेल्टा टी के साथ भी। हर जगह पर कोई कांस्टेंट कहा जाता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट हम लगाएंगे डायरेक्टली के साइन ख़त्म करने के लिए वो होगा सी। सी क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। लेकिन हर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कोई नाम होता है। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था न्यूटन्स लॉ के अंदर, F इज़ इक्वल टू G/m/d का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो G है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है ग्रेविटेशनल या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर भी ये जो कांस्टेंट हमने लिया है जिसे हम C का नाम दे रहे हैं, ये जो कांस्टेंट है ये यहाँ पर कहलाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम बात करते हैं इसके यूनिट की, तो फॉर्मूले को थोड़ा सा हमें सी डिराइव करने के लिए सीधा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा डेल्टा क्यू, ये m और डेल्टा t इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा m डेल्टा t इज़ इक्वल टू सी। अगर हम यूनिट की बात करें तो जो हीट है ये क्योंकि एनर्जी है, और कोई भी एनर्जी हो तो उसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है। तो यहाँ पे जूल आ जाएगा। मैथ्स का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, और टेम्परेचर का यूनिट जो SI यूनिट है वो केल्विन होता है। तो हम कहेंगे इसका यूनिट है SI यूनिट इज़ जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये इसका SI यूनिट है। एक्सप्लेनेशन में देखें तो अभी हमने बात की थी कि कुछ का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या जल्दी हीटअप हो जाते हैं, कुछ देर बाद हीटअप होते हैं, टाइम लगाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सम मटेरियल्स एब्जॉर्ब मोर हीट, कुछ मटेरियल ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हम कहेंगे सम मटेरियल्स गेन मोर हीट इजीली, वो मतलब थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट को शो कर देते हैं, और कुछ इतना जल्दी नहीं करते। लाइक अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ये देर बाद हीट को शो करेगा, यानी टेम्परेचर थर्मोमीटर के ऊपर लेट इसमें जो है वो राइज शो होगा। लेकिन अगर 1 kg ऑफ अल्कोहल लिया हुआ होगा तो वो जल्दी
टेम्परेचर को शो कर देगा थर्मोमीटर के ऊपर कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ आ चुका है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो वाटर की ही अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लिखें तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है। और अगर हम बात करें ड्राई सॉइल की, उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो है 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और मटेरियल्स की बात करें नेचर की, नेचर ऑफ द मटेरियल भी यहाँ पे डिपेंड करती है कि कुछ मटेरियल जो है वो भी हमने बात की जल्दी हीट को शो कर देते हैं, लाइक ड्राई सॉइल, और वाटर जो है वो जल्दी हीट को शो नहीं करता। तो कुछ की हीट कैपेसिटी फिर लार्ज होती है हीट कैपेसिटी, और कुछ मटेरियल की जो हीट कैपेसिटी है वो स्मॉल होती है, स्मॉल सी कर लेते हैं हीट कैपेसिटी। अब जिनकी लार्ज हीट कैपेसिटी होगी, लाइक हम बात कर लेते हैं वुड की, या हम बात कर लेते हैं रबर की, या वाटर की बात कर लेते हैं। इसका मतलब ये है दे नीड मोर टाइम टू शो द चेंज इन टेम्परेचर ऑन थर्मोमीटर। ये ज़्यादा टाइम लेते हैं, लाइक क्योंकि ये इंसुलेटर है ना, तो ये ज़्यादा टाइम लेंगे हीटअप होने में, और देर बाद अगर ये हीटअप हो रहे हैं तो देर बाद ही ये काम डाउन होंगे। तो अगर हम स्मॉल सी वालों की बात करते हैं तो ये वेरी लेस टाइम में जो है वो चेंज इन टेम्परेचर शो कर देंगे थर्मोमीटर के ऊपर। और लाइक मैंने भी बात की ड्राई सॉइल, ये जल्दी गर्म हो जाती है और फिर जल्दी ही ठंडी हो जाएगी क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी 800 जूल पर किलोग्राम और पर केल्विन है। जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी ही हीटअप हो जाएगी। जैसे सैंड है, दिन के वक्त सनलाइट पड़ती है, थोड़ी सनलाइट थोड़े टाइम के लिए पड़ी तो ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगी। तो रात के वक्त जब मून इसको कूलिंग प्रोवाइड करता है तो सैंड है जल्दी कूल भी हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जल्दी ये हीटअप और बहुत जल्दी जो है ये वो कूल हो जाते हैं ऐसे मटेरियल्स। एप्लीकेशन की अगर हम बात कर लें तो मरकरी और अल्कोहल, ये दोनों मटेरियल जो हैं ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं, यानी इनकी जो सी है वेरी लेस है। तो इससे क्या होता है कम होने से कि हम इनको टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि मरकरी को हम इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर के अंदर। तो थर्मोमीटर में हम हीट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये खुद ही सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत देर बाद बताएगा तो फिर ये टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उन मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हैं जिन मटेरियल्स में हीट कैपेसिटी बहुत कम हो, यानी जल्दी एब्जॉर्ब करके जल्दी हीटअप हो जाए, जल्दी जो है वो कूल हो जाएं। तो हम वहाँ पर स्मॉल सी वाले मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को और फार्मूलाज को, यूनिट को हमने डिस्कस किया। होप सो इसमें आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।